जिन किसानों पर मोदी सरकार ने डोरे डालने की कोशिश की, वही किसान अब उसी डोरे से बीजेपी सरकार को कसने की तैयारी कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न देकर यह जरूर सोचा होगा कि इसका सीधा फायदा उन्हें चुनाव में मिलेगा, लेकिन भारत रत्न स्वामीनाथन की बेटी ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया है और कहा कि किसान इस देश का अन्नदाता है और उनके साथ अपराधियों की तरह व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। मधुरा स्वामीनाथन ने साफ तौर पर कहा कि हमें अपने अन्नदाताओं से बात करनी होगी, हम उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं, हमें उनकी मांगों का समाधान ढूंढना होगा। यह मेरा अनुरोध है और मुझे लगता है कि अगर हमें एमएस स्वामीनाथन की सोच को जारी रखना है और उनका सम्मान हम करना चाहते हैं तो हमें भविष्य के लिए जो भी रणनीति बने उसमें किसानों को अपने साथ लेना होगा। यह स्वामीनाथन की बेटी ने साफ तौर पर सरकार को आईना दिखाया है। दोस्तों, ये सब जानते हैं कि कैसे सरकार किसानों के सामने बैरिकेड लगा चुकी है, ड्रोन से आंसू गैस के गोले दाग रही है। आप बगल में वीडियो चल रहा उसे देख भी रहे होंगे कि किस तरह बैरिकेडिंग लगाई गई है, लेकिन किसानों पर इसका फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन किसान आंदोलन का असर आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी पर जरूर पड़ने वाला है, क्योंकि इस देश में अगर किसानों की संख्या की बात कर ली जाए तो वो बहुत बड़ी है। नवंबर 2020 की एबीपी न्यूज की एक खबर है जिसमें लिखा है कि नाबार्ड की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 10.07 करोड़ परिवार खेती पर निर्भर हैं। यह संख्या देश के कुल परिवारों का 48% है, यानी समझिए कि देश की आधी लगभग आबादी किसान है। और अगर एक किसान पर लाठी चलती है तो दर्द देश के हर किसान को होता है। तभी भले ही अभी आंदोलन में राकेश टिकैत शामिल ना हुए हों, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि अगर किसान भाइयों के लिए सरकार दिक्कत खड़ी करती है तो ना किसान हमसे दूर है और ना ही दिल्ली हमसे दूर है। दोस्तों, किसानों का यह प्रदर्शन देख सरकार अब बुरी तरह से घबराई हुई है। आप बगल में देख सकते हैं कि किस तरह से कि जो किसान हैं वो सरकार को लोहे के चने चबवा रहे हैं। तभी 3 केंद्रीय मंत्रियों को मोर्चे पर लगाया गया है। सरकार की तरफ से हर हथकंडा अपनाया जा रहा है कि किसी भी तरह से किसानों को मना लिया जाए। लेकिन राकेश टिकैत ने कहा कि किसान बिना मांगे पूरी हुए पलटने वाले नहीं है। लोकसभा चुनाव की दोस्तों बात करें तो 3 महीने से भी कम का समय बचा है और इस समय किसानों की नाराजगी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाली है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही 400 पार का सपना देख रहे हो, संसद में कह रहे हो कि अब की बार 400 पार, लेकिन ये सपना दूर दूर तक पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वोट लोगों को ही देना है, वोट जनता को ही देना है, सपना ये जनता को ही पूरा करना है। और जब देश का किसान, जो लगभग 50% देश में जनसंख्या जिनकी है, वो नाराज होगा तो कैसे 400 सीटें एनडीए लोकसभा में जीत पाएगा? ये बड़ा सवाल है दोस्तों, ये बड़ा सवाल है। बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह से पिछले कई महीनों से पीएम मोदी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके बीजेपी का पक्ष में हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लगातार मेहनत की जा रही है वो किसान आंदोलन ने अब उजाड़ के रख दी है। चाहे दोस्तों राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर भारत रत्न का जो दांव सरकार ने चला वो हो, हर जगह मोदी अपना इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे। लेकिन किसान आंदोलन, ताजा हालातों की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तों, ऐसा मुद्दा जो मोदी सरकार की नींव तो हिला ही रहा है, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसी तरह कील कांटे सरकार के आगे बिछा रहा है जैसे सरकार ने किसानों को रोकने के लिए बिछाई है। दोस्तों, 2020 का किसान आंदोलन आपको याद है। अब किस तरह से आंदोलन के बाद चुनाव होते हैं और पंजाब में बीजेपी का विधानसभा चुनाव में सूफड़ा साफ हो जाता है। 117 विधानसभा सीटें हैं पंजाब में, बीजेपी
मोदी के नेतृत्व में सिर्फ 2 सीटों पर जीत दर्ज कर पाती है। सोचिए क्या हालत रही, और उसी तरह के हालात फिर बन रहे हैं। और 2024 का सिर्फ लोकसभा चुनाव पास नहीं है, बल्कि हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों का चुनाव, 8 राज्यों का विधानसभा चुनाव भी है। और इन सब राज्यों के चुनाव में किसान आंदोलन का असर जरूर दिखेगा। हरियाणा का किसान तो बीजेपी से बेहद नाराज है। पिछली बार जब 2020-21 में किसान आंदोलन हुआ था, तब संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 40 से ज्यादा किसान संगठनों ने उसमें हिस्सा लिया था। लगभग 1.5 साल चले आंदोलन में किसानों ने कई परेशानियों का दोस्तों सामना किया था और आंदोलन अपना जारी रखा था। और आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 19 नवंबर 2021 को तीनों जो विवादित कृषि कानून थे उनको वापस लेना पड़ा था, और किसानों के साथ साथ पूरे देश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी थी। अब फिर से माना जा रहा है कि अगर सरकार जल्दी नहीं मानती है किसानों की मांगे, जो एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं, किसान पेंशन मांग रहे हैं, अगर वो नहीं मानती है तो किसान आंदोलन अभी जो है उससे बड़ा हो सकता है। ये अनुमान लगाया जा रहा है किसानों के गुस्से को देखते हुए। वहीं बीजेपी जिन दलों को अपने फायदे के लिए साथ में जोड़ रही है, उनको भी किसान आंदोलन का तगड़ा झटका लगने वाला है। हाल ही में मोदी सरकार ने किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया, और इस ऐलान के साथ ही ये माना जाने लगा कि जयंत चौधरी एनडीए में शामिल होंगे। और हुआ भी दोस्तों ऐसा ही हुआ, बिल्कुल ऐसा ही। जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो गए। बीजेपी और जयंत चौधरी दोनों ये बात मानकर चल रहे थे कि उनको उनके साथ में आने का फायदा होगा, लेकिन अब दोस्तों इसका उल्टा दिखाई दे रहा है। किसान बीजेपी से तो नाराज था ही, वहीं किसानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर जो जयंत चौधरी ने चुप्पी साध रखी है, यानी भारत रत्न मिलने कहते हैं दिल जीत लिया, वही किसानों का जब अपमान हो रहा है, जब किसान संघर्ष कर रहे हैं, तो जयंत चौधरी चुप्पी साधे हुए, उसको लेकर अब किसानों में गुस्सा है। नव भारत टाइम्स की खबर है जिसमें लिखा है कि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस बार लड़ाई आर पार की है, किसी भी हालत में अपना हक सरकार से हम लेके रहेंगे। वहीं किसानों का यह भी कहना है कि चौधरी चरण सिंह उनके लिए किसी भगवान से कम नहीं थे, लेकिन जयंत इसके विपरीत है, मतलब अपने बाबा के विपरीत हैं। वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए सपा का दामन छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए। यानी ये बात किसान समझ रहे हैं कि रालोद ने जो गठबंधन किया उसे अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया है। मतलब ये साफ है कि किसानों को पूरी बात पता चल गई है, और रालोद की पूरी राजनीति यानी जयंत चौधरी का पूरा भविष्य की राजनीति जो है किसानों पर टिकी है। और जयंत की एक खामोशी आगामी लोकसभा चुनावों में भारी पड़ सकती है दोस्तों, भारी पड़ सकती है। खैर, पीएम मोदी का जहां भारत रत्न वाला दांव फेल होता दिखाई दे रहा है, वहीं जो 400 पार का सपना एनडीए के लिए देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और जो दल एनडीए में शामिल हो रहे हैं उस 400 पार वाले आंकड़े का फायदा लेने के, वो किसानों के गुस्से के आगे अब दोस्तों धुंधलाता जा रहा है, पूरी तरह से धुंधलाता जा रहा है। यानी किसान नाराज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना तो टूटेगा ही टूटेगा। अगर किसान नाराज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने के साथ बहुतों के अरमान भी टूट जाएंगे, और 2024 का विधानसभा, माफ कीजिएगा, 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बेहद मुश्किल होने जा रहा है। दोस्तों, इस खबर में बस इतना ही। ये खबर अगर पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।